फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ईडू केयर एकेडमी 0.2 चैनल पे। जैसे कि आज हम आप लोगों को क्लास 9, 10th और 8th के बच्चों को एक टॉपिक ऐसा है मैथ के अंदर जो पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के मतलब होता है हिंदी में समरूपता और इंग्लिश में सेम फिगर। ठीक है, तो सेम फिगर सिमिलरिटी कहते किसे, सिमिलरिटी लगता कहाँ है उसके बारे में बताएंगे कि सिमिलरिटी के कितनी क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी कितनी होती है। तो इसके क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहला रूल नंबर कहता है 1 सिमिलरिटी। कहने का मतलब है कि बिटवीन टू ट्रायंगल्स, मान लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, क्या दो ट्रायंगल होना चाहिए मेरे पास। एक ट्रायंगल का नाम होना चाहिए ए बी सी, एक ट्रायंगल का क्या नाम होना चाहिए ए बी और सी, दूसरे ट्रायंगल का नाम होना चाहिए डी ई एफ, दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम होना चाहिए डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल में हम पता करेंगे कि ए सिमिलरिटी कहने का मतलब क्या होता है। तो ए सिमिलरिटी कहने का रूल नंबर 1 कहता है ए यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में बराबर होना चाहिए। एंगल ए अगर मेरे पास 60 डिग्री है और एंगल बी भी 60 डिग्री है मान लीजिए, और एंगल सी भी 60 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ भी ट्रायंगल डीईएफ में भी 60 डिग्री होना चाहिए और यहाँ भी 60 डिग्री होना चाहिए और यहाँ भी 60 डिग्री होना चाहिए। और त्रिभुज के तीनों कोनों का सम जो होता है यानी कि 3 एंगल सम इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी दो त्रिभुज का या दो ट्रायंगल्स का तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तो उसके साइड का रेशियो बराबर होगा सिमिलरिटी में। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी कि एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए बी सी एंड सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ का, ट्रायंगल डीईएफ का, किसका डीईएफ का। अगर यह दोनों ट्रायंगल सब एंगल तीनों एंगल आपस में बराबर है, देख रहे हैं, तो जब एंगल बराबर होगा तो यह ट्रायंगल सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो इसके साइड का रेशियो भी बराबर होगा। जरा देखिएगा साइड के रेशियो कैसे निकालते हैं। मेन मुद्दा यही है कि साइड का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर इस ट्रायंगल का पहला साइड ए बी हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे तो इस ट्रायंगल का पहला साइड ही डिनोमिनेटर में लेना होगा। यह बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ए बी का रेशियो हम लोग लिए तो उतना ही डी का रेशियो लेना होगा, इक्वल टू। अब यहाँ नीचे देखेंगे बेस वाला साइड हमारा बीसी है, तो यहाँ से अगर हमने बीसी साइड लिया तो इसका भी ईएफ साइड ही हमें लेना पड़ेगा, यानी क्या लेंगे ईएफ साइड लेंगे, इक्वल टू। अब एसी साइड लेंगे रेशियो में तीसरा, एसी साइड लेंगे तो इसका भी डीएफ साइड लेना होगा, डीएफ साइड लेना होगा। तो यही रेशियो तैयार होकर के आगे आपको प्रश्न के रूप में देखने को मिलेगा, यानी कि किसी एक साइड का रेशियो दिया रहेगा और दूसरे साइड का रेशियो निकालना रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों को कंसेप्ट जानना है कि सिमिलरिटी की कंसेप्ट होती क्या है। तो ए से तो आप लोगों ने समझ लिया, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट कहता है ए, दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है ए। दूसरा कंसेप्ट कहता है रूल नंबर 2 कि ए रूल भी बताइए बच्चों को। तो ए रूल क्या कहता है कि कोई दो कोण भी बराबर होगा, कोई दो कोण भी आपस में बराबर हो सकता है, मे बी कि यह दोनों एंगल नहीं बराबर हो, इसका बराबर हो जाए। तो जो एंगल्स बराबर होंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कर देते हैं 50 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, 5, 11, 110, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यह एंगल मेरे पास आ गया 50 डिग्री और यह एंगल आ गया 70 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स हमने मान रखा है, आप लोग भी इसको मान लीजिएगा, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समझाने के लिए मान लिए हैं कि दो त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर है, तो उसमें क्या रूल लगेगा ए लगेगा, ए लगेगा। तो इसके सामने का रेशियो, सामने का साइड कौन सा है एसी, 50 डिग्री के सामने का साइड क्या बन रहा है
AC बन रहा है, AC अपॉन देंगे, इसमें 50 डिग्री के सामने का साइड क्या बन रहा है, DF, तो यहाँ पे DF ले लेंगे, इक्वल टू देंगे, उसके बाद 70 डिग्री के सामने का एंगल साइड कौन बन रहा है, AB, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, AB अपॉन देंगे। अब 70 डिग्री में यहाँ सामने का एंगल क्या बन रहा है, DE, तो DE लिखेंगे, यानी कि यह रेशियो हमारे ऊपर आ जाएगा ट्रायंगल्स के अंदर। समझ में आ गया। अब कहता है कि एस 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 तीनों साइड आपस में बराबर हो। एस एस का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड आपस में बराबर हो। एस 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 का मतलब होता है कि जब रूल नंबर कहता है कि एस एस एस, यानी कहने का मतलब है कि किसी दो ट्रायंगल्स में any two triangles have side are equal each other, ABC and DEF, DEF हो जाएगा DEF, DEF। अब इसमें कहता है कि तीनों साइड आपस में बराबर होगा। एस 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 का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड आपस में बराबर होगा, यानी कि AB बराबर DE होगा, BC बराबर EF होगा। उसके बाद देखते हैं AC बराबर DF होगा, यानी कि तीन साइड किसी भी दो ट्रायंगल्स के आपस में बराबर हो जाए तो सिमिलरिटी के रूल एस 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 कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा, यानी कि सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF का, ट्रायंगल DEF का, तो इसका भी साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है एस ए एस सिमिलरिटी से चलेंगे हम लोग। एस ए एस, ध्यान दीजिएगा, एस ए एस साइड एंगल साइड क्या होता है, एस एस ए का मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कहने का मतलब है कि दो साइड आपस में बराबर होगा और एक एंगल आपस में बराबर होगा, एक एंगल आपस में बराबर होगा। दो साइड और एक एंगल बराबर होगा तो यह सिमिलरिटी के एस ए एस रूल फॉलो करेगा और इसका भी रेशियो यही बनेगा, एंगल के सामने का साइड BC ऊपर में हो जाएगा और इस एंगल के साइड का EF ऊपर में हो जाएगा इसके साथ। अब इसके बाद अगर AB दिया हुआ है तो AB हो गया और दूसरा DE दिया हुआ है तो DE रेशियो हो गया। अगर AC रेशियो पूछ रहा है तो AC लिखेंगे, अपॉन में DF पूछ रहा है तो DF लिखेंगे। जो साइड से संबंधित रेशियो होगा, एंगल होगा, उसी के रेशियो यहाँ फिट बैठेगा। ये नहीं कि यहाँ से AB ले लिए और यहाँ से EF ले लिए, दिस इज रॉन्ग, यह गलत होगा, ऐसे नहीं करना है। अब आते हैं कि सिमिलरिटी के रूल में क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे और क्वेश्चंस के बाद में हेलो, तो आप लोग ये देख रहे होंगे क्वेश्चंस, मैंने सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चंस लिख रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखेंगे कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कह रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है, कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि दो ट्रायंगल्स बनाएंगे हम लोग, दो ट्रायंगल्स बनाएंगे, इसका नाम देंगे ABC और दूसरे ट्रायंगल्स का नाम देंगे DEF। दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम देंगे, DEF, DEF। अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स कह रहा है कि सिमिलर। अब क्वेश्चंस में कह रहा है, क्वेश्चंस में रूल डिफाइन नहीं है कि ए लगेगा कि ए होगा कि एस एस होगा, इस बात की चिंता नहीं करना, सिर्फ देखना है कि अगर कह दिया सिमिलर है, साइड एक एक भी रेशियो दे दिया ना, तो एरिया के निकालने के लिए क्या करेंगे उस चीज को देखिए कि अगर AB मेरे पास यहाँ दे दिया 5 सेंटीमीटर और DF दिया है मेरे पास DF इस साइड, यानी कि यहाँ पे कर देते हैं हम लोग DE बराबर अगर 4 सेंटीमीटर दे दिया है, पूछ रहा है कि एरिया निकाल के बताइए, त्रिभुज सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि अगर ट्रायंगल साइड का रेशियो, साइड ऑफ, यहां क्या लिखेंगे, साइड ऑफ ABC ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ
DEF ट्रायंगल, कोई भी साइड दिया हुआ है, इस बात को लिख रहा है। अब यहां लिख रहा है एरिया, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ DEF ट्रायंगल। ठीक है, दोनों ट्रायंगल लिख दिए। तो जब भी एरिया की बात होती है तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। एरिया किस चीज में होता है? एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया की बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसके साइड का स्क्वायर करेंगे, साइड का स्क्वायर करेंगे, एरिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी कि साइड AB जो दिया हुआ है AB बटा DE करेंगे और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे उसके बाद हमको क्या निकल के आएगा? एरिया निकल के आएगा। तो एरिया निकल के आएगा तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 5/4 स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल एंड नीचे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ DEF ट्रायंगल। ठीक है, DEF ट्रायंगल। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यानी कि साइड दे करके जब भी हमसे एरिया पूछे तो स्क्वायर कर देंगे और साइड के रेशियो के बराबर पेरीमीटर होता है। कभी कभी होता है कि परिमाप का रेशियो दे देगा और साइड का रेशियो दे देगा, दूसरा का पूछ लेगा। तो इस प्रकार का भी हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या पूछेगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, मान लीजिए कि इसका एक साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5 और एक दिया हुआ है 4। अब हमको इसका पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। इसका पेरीमीटर मान लेते हैं कि 25 नहीं 15 कर देते हैं, इसका पेरीमीटर 15 कर देते हैं। इसका दोनों एक साइड और एक पेरीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास इसका सिर्फ साइड दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालना होगा इस बात को देखेंगे कि अगर इसका पेरीमीटर और साइड दिया तो इसका साइड का रेशियो क्या होगा? AB और इसका साइड का रेशियो क्या होगा? DE। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ ABC 15 दिया हुआ है, नीचे पेरीमीटर ऑफ DEF, पेरीमीटर ऑफ DEF, P ऑफ DEF इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे पास? इसका साइड का रेशियो, तो साइड और यहाँ पे 4। अब देखिए इससे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इससे भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि इसका पेरीमीटर 12 आना चाहिए, 12 मीटर या सेंटीमीटर। समझ गए? नहीं तो इसको कर लीजिए सोल्व। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, नीचे मान लीजिए कि इसका x दिया हुआ है 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके साथ 5 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इंटू 4, यही आपका उत्तर आएगा। x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 4/5, इसको कट कीजिएगा 3 बार में, 4 3 12 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट हो या यूनिट आप लिख दीजिएगा, बात सही, आपका उत्तर आ जाएगा।